महाराज ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हमारे पढ़ने का उद्देश्य हमें मालूम है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जो अपने पराये का भेद, ये जो राग द्वेष जिससे मैं 24 घंटे गुजरता हूं, उसमें थोड़ी सी कमी आए। और हम इसलिए कर रहे हैं कि प्राणी मात्र के प्रति इस ज्ञान को प्राप्त करके हमारे मन में दया, करुणा और मैत्री आ जाए। ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा उद्देश्य है। हमने सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम किया था। इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने अपने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया है, और इतना ही नहीं, अपने कर्मों को नष्ट करने के साथ साथ उन्होंने एक प्रोसीजर भी हमें दिया है कि हम भी जैसा उन्होंने अपने कर्मों को नष्ट किया है, हम भी वैसा ही कर सकते हैं। और फिर उन्होंने जो प्रक्रिया बताई, जो धर्म की शुरुआत हमारे जीवन में होगी, समीचीन धर्म की शुरुआत होगी, वो कैसे होगी? तो सबसे पहली चीज, हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। जिस चीज पर हमारी सच्ची श्रद्धा हुई है, उसका हमें सच्चा ज्ञान भी होना चाहिए, और उसी के अनुरूप हमारा आचरण भी होना चाहिए। अक्सर हम लोगों के साथ होता यह है कि जिस चीज पर हमारी श्रद्धा होती है, उसके बारे में हम ठीक ठीक नहीं जानते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा भी होती है, ठीक ठीक जान भी लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत स्पष्ट कह दिया गया कि हमने अगर सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा की है, तो हम उनके बारे में भी जानें कि वे कैसे होना चाहिए या वे कैसे होते हैं, और फिर उनके कदमों पर हम कितना चल सकते हैं, ये भी हमें अपने आप ही तय करना होगा। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। हमने सबसे पहले जब सम्यक दर्शन की शुरुआत की, तो हमने जाना था कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में आकर के बैठना पड़ेगा यदि हमें सम्यक दर्शन की भूमिका बनानी है। सच्चे देवगुरु शास्त्र का सानिध्य हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की भूमिका बनाने के लिए नितांत है। हमारा ये अहंकार है कि हम किसी के चरणों में बिना बैठे हुए अपना मार्ग तय कर लेंगे। हमें समझ में आ गया है कि ऐसा अहंकार करना व्यर्थ है, ऐसे तो हम कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हमने खुद अपने मन से तय कर लिया है कि ठीक है, जिन्होंने सच्चे रास्ते पर चल करके और सच्चाई को पाया है, हम उनको फॉलो करने के लिए तैयार हैं, हम उनको पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। द टोटल एक्सेप्टेशन इज द राइट फेथ। जब हम पूरी तरह से जो जैसा तत्व का, वस्तु का स्वरूप है, वैसा पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, रियलाइज कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। जानकारी तो ठीक है, हम मान भी लेते हैं, लेकिन मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, वो एहसास की बात कर रहा हूं कि हमें ऐसा एहसास होना चाहिए कि हां, जैसा भगवान ने कहा है वास्तव में वैसा ही है। एक तो मान लेना कि जैसा भगवान ने कहा, हाँ भैया मान लिया, कौन झगड़े में पड़े, मान लिया। ऐसा भी होता कई बार नहीं, हम फील कर रहे हैं अपने भीतर, जिसको हम भाव भासना कहते हैं, हम ऐसा वाकई में रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही है, जैसा कि भगवान ने तत्व का स्वरूप कहा है। सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धान होने के बाद हमारे जीवन में अपने आप ये चीज आना शुरू होती है कि जो भगवान के द्वारा कहे गए 7 तत्व हैं, उनका जैसा स्वरूप भगवान के द्वारा कहा गया है, सो वैसा ही स्वरूप सच्चा है। अन्यथा इसके अलावा और कोई तत्व नहीं है, न ही तत्वों का और कोई स्वरूप है। ऐसा होने के बाद ही फिर जो हमने अभी लाइन 6 ढाला की अपन ने पढ़ी कि पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि, जैसे ही हमारी 7 तत्वों की जानकारी हमें लगती है,
वैसे ही उसमें जो जीव तत्व है, और जीव तत्व तो ये सबके भीतर है, लेकिन मैं जो ये जीव हूं, मेरा ये जो जानने देखने का स्वभाव है, ऐसा जो हमें समय समय पर एहसास होने लगता है। कहते हैं कि सम्यक दर्शन होने के बाद व्यक्ति चाहे कहीं से गुजरे, कहीं बैठे उठे, खाए पिए, जो कुछ भी करे, और उसे इस बात का एहसास बना रहता है कि जो कुछ कर रहा हूं वो शरीर आश्रित है, मैं तो अपने भावों का स्वयं कर्ता, भोक्ता और स्वामी हूं, ये पर पदार्थ पर ही हैं। फिर भी उन सब के लिए वो पर मान करके भी अभी अंगीकार कर रहा है, छोड़ नहीं पा रहा है, ये बात उसकी एक अलग है। पर उसके भीतर ये बात बहुत क्लियर हो जाती है, इतना विजन उसका क्लियर हो जाता है कि वो फिर रचता पचता नहीं है। उसके भीतर ऐसी अपने आप शक्ति आती है जिसको कहते हैं सम्यक दृष्टेर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। अपने भीतर इन सब चीजों को देखना, ये सब चीजें लिखी हुई हैं हमारे लिए, किसी ने अनुभव करके लिखी हैं। ये बहुत कीमती है कि अनुभव करके लिखी हैं। एक तो फिलॉसफी होती है, एक तो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बिना किसी के द्वारा प्रैक्टिकल किए हुए बन जाते हैं। लेकिन पूरा जैन दर्शन किसी के अनुभव पर, किसी ने इन सबको प्रत्यक्ष अनुभव किया है। आज भले ही वो हमें परोक्ष है, पर हम फिर भी अपने ज्ञान के द्वारा इन सब चीजों को, कि मेरे अंदर ज्ञान और वैराग्य की शक्ति कितनी आई है, क्योंकि सम्यक दृष्टि की तो ये दो शक्तियां हैं ही, ज्ञान और वैराग्य। अकेला ज्ञान नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ वैराग्य भी होना चाहिए। वैराग्य के मायने भैया ये नहीं है कि आप घर छोड़ करके बाहर चले गए हैं तो आप विरक्त हैं। नहीं, वैराग्य के माने ये है कि पर को मैं पर मान रहा हूं, मैं पर में आसक्ति को धीरे धीरे कम कर रहा हूं। जहां मेरी पर में आसक्ति हो जाती, मैं फौरन अपने को वहां से खींच लेता हूं कि पर है, मैं कर क्या रहा हूं। आसक्ति तो मेरी होनी चाहिए अपने सौ की प्रीति। भव्य और अभव्य की परिभाषा अपन बहुत कंफ्यूज करते हैं, और प्रवचन सार कभी पढ़िएगा आचार्य कुंद स्वामी का, तो बहुत आसान सी उसमें पहचान दी है। वैसे तो हम नहीं पहचान सकते कि कौन भव्य है कौन अभव्य है, हम अपने बारे में नहीं पहचान सकते कि हम भव्य हैं कि अभव्य, पर एक छोटी सी उसमें पहचान दी है बहुत आसान सी, कि जिसे भौतिक सुखों के अलावा कोई आत्मिक सुख होता है, इस बात की श्रद्धा है, वो व्यक्ति भव्य है। और जिसको भौतिक सुख ही सब कुछ मालूम पड़ते हैं, आत्म सुख की जिसको फिक्र ही नहीं है, न वो उसकी चर्चा सुनना चाहता है, न उसकी बात करना चाहता है, समझना कि अभी उसको या तो देरी है या फिर उसका अभी संसार अनंत है। अब अपने भीतर हम टटोल के देखें कि जब जब हमने भौतिक सुखों को पाया है, तब तो हमारे भीतर ये बात कचोटती है कि नहीं, कि क्या करूंगा इन भौतिक सुखों को लेकर के, पाना तो था मुझे आत्मिक सुख, वो नहीं मिलता है। ये भौतिक सुख बार बार बीच में आकर के मेरे आत्म सुख से मुझे वंचित कर देते हैं। जो व्यक्ति जितना दुखी होता है, उसके आसपास उसे उतने ही मनोरंजन के साधन जोड़ना पड़ते हैं। ये मान के चलिएगा, ये साइकोलॉजी है। जिसके जितने मनोरंजन के साधन आवश्यक हैं दिन भर में, समझना वो उतना ही पीड़ित है, और जो अपने आप में सुखी है, उसको किसी मनोरंजन के साधन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जितना जितना हम भौतिक सुखों की तरफ जाते हैं, उतने हम वंचित होते चले जाते हैं आत्म सुख से। ये भौतिक सुख मुझे आत्म सुख से वंचित करते हैं, इनका मुझे लिमिटेशन करना है, या कि इस बात को मुझे अपने भीतर समझ के चलना है। ये हमारे भीतर बहुत क्लियर होनी चाहिए ये चीज, कि हम जब इस मोक्ष मार्ग पर, जिसको हमने धर्म का मार्ग माना है, उस पर बढ़ रहे हैं, तो हमने सबसे पहले जब सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा की है, उस श्रद्धा करने के बाद जो हमें 7 तत्वों का ज्ञान हो गया है, उन पर भी हमारा श्रद्धान हो गया। उसमें से हमने अपने आत्मा को और पर पदार्थों को अलग और अपने को अलग जान लिया है, तब मेरी अब अपने आत्मा में रुचि होनी चाहिए। जहां जहां आत्मा की चर्चा होती हो, वहां वहां मेरी रुचि होनी चाहिए। ये बात हमें अपने भीतर खुद परखना पड़ेगी, खुद अपने को इस कसौटी पर कसना होगा कि पर पदार्थों में जितनी रुचि है, क्या उसकी 1% भी मेरी अपने आत्मा के कल्याण में रुचि है कि नहीं। इतना सा काम कर लेना है, ये अपने भीतर खुद टटोल के देख लेना। मैं देखता हूं
कि इन सब चीजों की जानकारी होने के बावजूद भी व्यक्ति इतना सब होने के बावजूद भी अपनी टेक नहीं छोड़ता, उसकी कुटेव जाती नहीं है। जैसे मन की कुटेव है, श्वान के समान लिखा हुआ है कि श्वान के लिए कितना भी अच्छे से अच्छी चीज खिलाओ, नाली की तरफ तो उसका मन जाता ही है। मल शोध लाता, वो उसी तरफ जाएगा। ऐसा ही ये मन की कुटेव है कि ये जो है इसको अच्छे शुद्ध रूपी वृक्ष पर भी चढ़ा दो, थोड़ी देर तो उस पर रहता है, फिर अपनी कुटेव से फिर जो है उन्हीं विषय कषायों में चला जाता है। क्या करें? तो कहते सम्यक दृष्टि काम करना शुरू कर देता। वो कहता ठीक है, जाओ तुम, हम रचेंगे पचेंगे नहीं, जाने अकेले से क्या होने वाला। सामने फिल्म चल रही है, मैं अपने चिंतन में लगा हूं, उस फिल्म का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा कई बार होता है, जो अपन कहीं परेशान हो और फिर भी मजबूरी में किसी फिल्म को देखने जाना हो तो फिल्म चलती रहती है, अपन अपने किसी विचार में लगे रहते। अगर उसमें तल्लीन हो जाए तो जहां हंसना है वहां हंस भी पड़ते हैं, जहां रोना वहां रो भी देते हैं। देख दो लोग रहे हैं, एक बिना रचे पचे देख रहा है और एक उसी में इंडल्ज होकर के रच पच के देख रहा है। सम्यक दृष्टि इतना ही करता है जैसे ही एक दिन सेठ जी चले जाते थे रास्ते से, अचानक जो है टांगे पर जा रहे थे और शोरगुल हुआ, तो उतर के नीचे गए कि आखिर हुआ क्या। बोले किसी का एक्सीडेंट हो गया। तो दूर से ही जाकर के जो है, और भीतर तो घबराहट थी ही, बेटे के प्रति बहुत घबराहट थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा ही बेटा हो। ऐसा मन में विचार आ गया और दूर से जैसे ही देखा तो ऐसा लगा कि मेरा ही बेटा है। और इससे पहले कि और कुछ क्लियर करें कि सच्ची में है कि नहीं, मूर्छित होकर के गिर पड़े वहीं पर। उनका एक मित्र वहीं से निकलता था, उसने भी सारी स्थिति समझी कि एक तरफ वो लड़का पड़ा हुआ है, ये सेठ जो है यहां पड़ा हुआ, ये तो मेरा मित्र है। उसके दिमाग में बात तुरंत आ गई कि हो ना हो इसके एक्सीडेंट को देखकर ये बेहोश हुआ है और इस धोखे में कि ये मेरा बेटा है। अब क्या करना चाहिए? फौरन जाकर के घर फोन कर दिया कि जल्दी तो आओ बेटे, और बेटे को लाकर के सेठ के सामने खड़े करके और होश में लाए। तो सेठ ने जैसे ही आंख खोली कि बेटा तो सामने खड़ा हुआ है, अब किस बात का रोना धोना है, उठ करके खड़ा हो गया। आप समझे बात को? ऐसे ही भ्रम हमारे टूट जाते हैं अगर सच्ची श्रद्धा हो जाती है तब। जब हमें सच्चा श्रद्धान हो जाता है तो हमारा भ्रम टूट जाता है, चीजें सब सामने पड़ी रहती, हम भ्रमवश उनको अपना और पराया मान लेते हैं और उसी में दुखी होते चले जाते हैं। हमारी श्रद्धा सच्ची हो तो अपने पराये की भेद रेखा तो रहती है, पर फिर हम अपने पराये की भेद रेखा के बीच उलझते नहीं हैं, बल्कि धीरे से उससे बच करके आगे निकल जाते हैं। एक और आपसे घटना सुनाऊं ताकि बात हमको बहुत आसानी से साफ हो जाए। पूरी जिंदगी अगर श्रद्धा के बारे में समझिएगा तो शायद पूरी जिंदगी भी समझा जाए तो कमती पड़ेगा। मैं आपसे ये बात जब भी यहां आप मुझे बिठा लेंगे तब कहूंगा। जीवन के अंत में भी अगर आखिरी सांस मेरी शेष रहेगी और आप अगर पूछेंगे कि श्रद्धा के बारे में कुछ कहते हो, तो फिर भी कहूंगा कि हाँ, उसी के बारे में तो कहा जा सकता और बाकी के बारे में तो कहने के लिए क्या है, वो तो आ ही जाएगा समझ में। इतनी बड़ी चीज है, जीवन की शुरुआत से लेकर के जब से कि समझ आती है, 8 वर्ष का व्यक्ति हो जाए तो कहते हैं उसके अंदर सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की योग्यता आ जाती है, उसके पहले तक नहीं आती है। हम सब लोग अगर अपने 8 वर्ष की उम्र से और इसी चीज के बारे में फिक्र में लग जावें कि ये तो पाई लेना है इस बार इस जीवन में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिले। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में माथा टेकें और हमारे भीतर कोई बदलाहट ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। वे बहुत ऐसे लोग होंगे जो माथा भी टेक देते हैं फिर भी नहीं बदलते हैं। हम लोगों के साथ यही तो मुश्किल है। असल में माथा तो टिक जाता है, हम कहां टिक पाते हैं। हाथ तो जुड़ जाते हैं, हम कहां जुड़ पाते हैं। काश एक बार हाथ जुड़ने से पहले ही हम भगवान से जुड़ गए होते,
माथा टेकने से पहले ही हम टिक गए होते कहीं पर एक जगह, तो हमारी ये बार बार की भटकन मिट जाती। एक व्यक्ति कभी जहाज में नहीं चढ़ा था पानी की, और वो पहली बार पानी की जहाज में चढ़ा। बहुत घबराया। लोगों ने उसको बहुत जिद करके और पानी की जहाज पर ले गए थे। उसने तो बहुत मना किया था कि मुझे यहां मत ले चलो, मुझे उससे भय लगता है। पर जैसे ही पानी की जहाज चलना शुरू हुई, उसने चारों तरफ देखा तो सिर्फ पानी पानी ही नजर आता था, और घबराया। अब डूबी जहाज, अब डूबी जहाज। आप अगर इसको थोड़ा सा पहले कर लेते तो ना मेरा कंसंट्रेशन टूटता, ना इन लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाता। इतने मजबूत तो नहीं है कि दुनिया में कछु भी हुए और हमारे ऊपर असर न हुए। वो बिल्कुल सामने ही होवे और असर ना हो, होता तो है ऐसा। खैर, वो पानी की जहाज पर बहुत पीड़ित था, बहुत दुखी था, बहुत भयभीत था। उसे ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं यहां पर सेफ हूं। श्रद्धा हमें विश्वास देती है, श्रद्धा हमें निश्चिंतता देती है, श्रद्धा हमारे संदेह को दूर कर देती है। लेकिन उसे ऐसी कोई श्रद्धा थी नहीं। सारे लोग परेशान थे, समझा बुझा के कि देखो हम भी तो हैं इस जहाज पर, हम कहां डूब रहे हैं। तुम नहा कितना घबरा रहे हो कि मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम सब लोग मुझे मारने का उपाय कर रहे हो। जहाज पर क्यों बिठाया, चारों तरफ पानी दिखाई पड़ता है। एक व्यक्ति दूर जहाज के डेक पर बैठा हुआ उसको गौर से देख रहा था। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, क्या मचा रखा है। सारे लोग उसे समझा रहे हैं। जहाज अस्त व्यस्त हो गया है। वो वहां से सीधा उठा और उसने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से, मजबूत हाथों से उठा करके सीधा समुद्र में फेंक दिया। लोग बोले कि क्या करते हैं आप? एक तो वैसे ही वो घबराया हुआ था और उसको आपने पानी में नीचे फेंक दिया। चुप, रस्सी फेंको। रस्सी फेंकी गई। जहाज पर उसको फिर से बुला लिया गया। अब वो एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ है, अब हल्ला नहीं कर रहा है। अब उसके समझ में आ गया कि सेफ यहां है, वहां नहीं थे। ऐसा ही जिस दिन हमें भगवान की शरण मिल जाती, उस दिन मालूम पड़ जाता है कि बाहर जहां हम सेफ्टी ढूंढते थे वहां नहीं है, सेफ्टी तो यहां पर है। अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। संसार में आराम से हम घूम सकते हैं, क्योंकि हमने सच्चे देवगुरु शास्त्र की शरण पा ली है। हम एकदम सेफ हो गए हैं। अब कोई हमारा बिगाड़ नहीं कर सकता है। जैसे जहाज की शरण पा लेने के बाद उसे एहसास हो गया था कि ऐसे ही सच्चे देवगुरु शास्त्र, 7 तत्वों के सम्यक श्रद्धान, आपा पर के भेद विज्ञान और आत्मा में रुचि हो जाने पर क्या हमारे भीतर निश्चिंतता नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। हमारे भीतर निश्चिंतता आनी चाहिए। हम रोज रोज और अधिक निश्चिंत हो जाएं। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को अपने मोक्ष जाने तक की आकुलता नहीं होती। मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब इसके बाद मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई आकुलता नहीं है। मेरा सम्यक दर्शन मुझे स्वयं ही उस पार ले जाएगा, क्योंकि वही कर्णधार है। आगे आचार्य महाराज स्वयं कहेंगे कि मोक्ष मार्ग में अगर कोई कर्णधार है तो ये सच्ची श्रद्धा ही है जो हमें इस पार से उस पार ले जाती है। और इस सच्ची श्रद्धा के आने से होता क्या है? हमारे जीवन में कितने ब्रॉड चेंजेस होते हैं, हम खुद उन चीजों को फील करें। मैं जो भी कह रहा हूं, आप उसको अपने को कसौटी पे कसना। ये सारी चीजें दूसरे को कसौटी पे कसने के लिए नहीं है। हम लोगों के साथ एक भूल और ये हमेशा से होती है कि हम जो जो कसौटियां मिलती हैं उस पर दूसरे को परखते हैं कि फलाने है सम्यक दृष्टि के, नहीं, अपन अपने को परखेंगे। बहुत हुआ, अगर हमने ऐसी अज्ञानता पहले की है दूसरे के बारे में तो कोई बात नहीं, वो हमारी गलती हो गई। अब हम अपनी गलती सुधारेंगे। हम अपने को परखेंगे कि जितनी बातें एक सम्यक दर्शन के बाद मेरे भीतर आनी चाहिए वो आई हैं कि नहीं। लिखा हुआ है कि 8 अंग सम्यक दृष्टि के भीतर आ जाते हैं, अपने आप स्वतः प्रकट हो जाते हैं। ऐसा लिखा हुआ है, जो अपन आगे आकर के पढ़ेंगे। त्रिमूणापूर्ण मस्तांगम। बीच में किसी ने मुझसे कहा कि आपने 3 न मूर्ताएं बताई, न 8 अंग बताए, न मत बताए। असल में
इस ग्रंथ की विशेषता ये है कि जो चीज टच करते हैं वो आगे जाकर के खुद ही उसको बताते हैं। पर फिर भी शॉर्ट में मैं आपसे कहूं कि 8 बातें हमारे जीवन में आ ही जानी चाहिए। जैसे ही सच्चाई का हमें एहसास होता है वैसे ही ये 8 चीजें हमारे जीवन में आ जाती हैं। किसी व्यक्ति को सच्ची बात मालूम पड़ जाए तो फिर क्या उसे संदेह होता है? बहुत साफ सा है, कोई भी कह देगा, कोई संदेह नहीं था उसके लिए। अभी अंधेरा था और एक रस्सी पर पैर पड़ा तो मालूम ऐसा लगा जैसे सांप है, और उजाला हो गया। अब वो रस्सी समझ में आने लगी। अब कोई डरने की बात है क्या? जैसे ही संदेह दूर हुआ वैसे ही डर भी दूर हो गया, और जैसे ही रोशनी हुई वैसे ही संदेह दूर हो गया। रोशनी किस बात की? सम्यक दर्शन की रोशनी होते ही वस्तु स्वरूप स्पष्ट झलकता है, कहीं कोई शंका शेष नहीं रह जाती। और जैसे ही हम निश्शंक होते हैं, जैसे ही हम संदेह से रहित होते हैं, हम डाउटलेस होते हैं, वैसे ही हम निर्भय भी हो जाते हैं। यही तो लिखा हुआ है, सप्त भय विपमुक्का जम्मा तम्मा दुनिशंका। जो 7 भयों से मुक्त होकर के निशंक हो जाता है, ये सम्यक दृष्टि की पहली विशेषता है। ये सारी चीज उसके भीतर आ जाती है। जैसे ही हमारे भीतर सच्चाई आती है, हम संदेह से मुक्त हो जाते हैं। और जैसे ही हमें सम्यक दर्शन होता है, जैसे ही हमारी श्रद्धा सच्ची होती है, हमारी आकांक्षाएं शांत हो जाती हैं। देखना, आकांक्षाएं शांत हो जाती हैं। आकांक्षाएं समाप्त नहीं होती, आकांक्षाएं शांत हो जाती। भाषा पर थोड़ा सा गौर करें, कैसे शांत हो जाती? हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पर श्रद्धा है और हम अपनी श्रद्धा व्यक्त करने मंदिर जा रहे हैं, और सपोज करें कि रास्ते में कोई मिल गया, उसने कहा कि मंदिर बाद में चले जाना, एक काम बताऊं, 2 लाख रुपए का सीधा फायदा होगा, करना चाहो तो आओ मेरे साथ। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? मंदिर जाना छोड़ देंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, हो सकता है अभी तक आप मंदिर जाना छोड़ते रहे हो, तो ईमानदारी से कहिए ना कि हम छोड़ देते मंदिर जाना और उस 2 लाख के पीछे चले जाते। ये हमारी श्रद्धा में बट्टा लग गया। हमारी श्रद्धा तब मजबूत कहलाएगी जब हमें इतनी बड़ी कोई आकांक्षा नहीं है कि भगवान के एवज में हम कोई चीज चाहें। बाद में हम दुकान पर बैठेंगे तो लाख रुपए नहीं, करोड़ रुपए चाहेंगे, लेकिन अभी तो मैं मंदिर जा रहा हूं, इस बीच करोड़ क्या, पूरी संपदा, पूरा चक्रवर्ती का वैभव निछावर करता हूं, क्योंकि मैं मंदिर जा रहा हूं, मैं भगवान के पास जा रहा हूं। मेरी इतनी कोई आकांक्षा नहीं। श्रावक इतना निकांक्षित हो जाता है कि वो भगवान के या सच्चे देवगुरु शास्त्र के एवज में कोई और संसार की चीज नहीं चाहता। कोई चीज नहीं चाहता ये नहीं कह रहा हूं, सब चीजें चाहता है वो जब जितनी काम में आती हैं, लेकिन भगवान के एवज में नहीं चाहता। इतना निकांक्षित वो हो ही जाता है। अनायास उसके भीतर ऐसी दृष्टि पैदा हो जाती है। दृष्टि की निर्मलता होने पर फिर जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं उनके प्रति उसे मन में घृणा नहीं होती। सच्चाई मालूम पड़ जाने पर शंका नहीं होती। सच्चाई मालूम पड़ जाने पर किसी और चीज की आकांक्षा नहीं होती। सच्चाई मालूम पड़ जाने पर सच्चे व्यक्ति के प्रति फिर घृणा नहीं होती। निर्विचिकित्सा मुनि तन मलिन न देख घिनावे। मोक्ष मार्ग पर चलने वालों के शरीर की मलिनता या अन्य कोई बात देख करके उनके भीतर ग्लानि और घृणा नहीं आती। ये चीज अनायास सम्यक दृष्टि के भीतर आ जाती है। अपने को कसौटी पे परख के देख लेना। और इसके बाद चौथी चीज जो आती है कि हमारे अविवेक पूर्ण जो भी क्रियाएं हैं वे सब समाप्त हो जाती। अमूढ़ दृष्टि के मायने हैं अविवेक से रहित हो जाते, विवेकवान हो जाते। मूढ़ता अविवेक की प्रतीक है, अमूढ़ता विवेक सहित हम हो गए हैं। विवेक के मायने क्या? एक उदाहरण दूं। उदाहरण क्या, बहुत आसान सी चीज है। आपको मान लीजिएगा कि बताइए कहां जाना आपको मान लीजिए इंदौर जाना। अब तिराहे पे खड़े हैं, इंदौर का रास्ता यहां जाता है, दूसरा कोई रास्ता और दूसरी जगह, और तीसरा रास्ता और कहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति आपसे कहे कि इंदौर के अलावा वो जो 2 रास्ते हैं उन पर सोना बिछा है, तो आप उन 2 रास्ते पे चलना चाहेंगे इंदौर का छोड़ के, जबकि आपने तय किया है कि मैं इंदौर जाना चाहता हूं? नहीं ना? या कि लालच आ रहा है? नहीं जाएंगे।
क्योंकि हमने अपना रास्ता तय कर लिया। अमूढ़ दृष्टि के मायने हैं 363 मतों में से मैं किसी भी तरफ नहीं ढुलकूंगा, मैं भेड़ चाल नहीं चलूंगा। मैंने जो तय कर लिया है, जिसे मैंने सच्चा माना, जिस पर मैंने श्रद्धा की है, वहीं चलूंगा, चाहे और दूसरे रास्तों पर सोना भी क्यों ना बिछा हो, मैं उनकी तरफ दृष्टि भी नहीं डालूंगा। सच्चे रास्ते के अलावा कोई मुझे अपने रास्ते से विचलित नहीं कर सकता, ऐसी दृष्टि उसके भीतर पैदा हो जाती। हम सबके भीतर ऐसी दृष्टि पैदा होनी चाहिए। और जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, संभव है कि उनके द्वारा कोई भूलें हो जाएं। जो रास्ते पर चलेगा वो स्लिप भी हो सकता है, या कि वो उसके पैर डगमगा भी सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर उससे कोई भूल हो जाती है तो जिसकी दृष्टि निर्मल है वो उन भूलों की तरफ नहीं देखता है। अगर दिख भी जाती हैं तो वो उन्हें दूसरे से नहीं कहता है, चुपचाप ढक लेता है। और ढक करके उसके भीतर ही रहने नहीं देता, ऐसा भी ध्यान रखना। उसकी दृष्टि निर्मल है, इसलिए दोषों को पहले ढक तो लेता है, पर उपाय बनाता है कि क्या करूं, कैसे करूं। ये सच्चे रास्ते पर चलने वाला भी कहीं चूक रहा है, इसकी चूक कैसे निकाली जाए। तो फिर उसके लिए चूक निकालने का उपाय करता है और उसे पुनः अपने सच्चे रास्ते पर स्थित कर देता है। ये स्थितिकरण नाम का अंग उसके भीतर प्रकट होता। जैसे सच्चे रास्ते पर कोई चल रहा है, डगमगाया तो संभाल लिया, अगर गिर गया तो उसे उठा लिया, या कि स्वयं ही सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, सच्ची श्रद्धा करके चल रहे हैं और अपनी ही श्रद्धा डगमगा गई तो अपने को पुनः जो है उस पर स्थिर कर दिया। ये स्थितिकरण उसके भीतर आए बिना नहीं रहता है। और इसके बाद सच्चे रास्ते पर खुद चल रहे हैं, और अगर और लोग सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं तो सबको गले लगाने का मन तो करता ही नहीं करता। साधर्मी सो गो वत्स प्रीति सम। जहां जहां सच्चे लोग दिखाई पड़ेंगे, जहां जहां सच्चे देवगुरु शास्त्र को मानने वाले लोग दिखाई पड़ेंगे, मेरा मन उत्साह से भर जाएगा, मेरा मन उनके प्रति वात्सल्य से भर जाएगा। मैं उनके साथ 2 क्षण गुजारना पसंद करूंगा और किसी की अपेक्षा। यही तो वात्सल्य है। उनकी बात पर गौर करूंगा, उनकी समय पर पढ़ने पर मदद करूंगा। और इतना ही नहीं, मैं अपने जीवन को अपने आप इस तरह बना लूंगा, सम्यक दर्शन होने के बाद बन ही जाता है कि एक सम्यक दृष्टि जहां से गुजरता है वहीं पर लोगों की दृष्टि उड़ जाती है कि तिलक भी नहीं लगाए हैं, कपड़े भी सफेद नहीं पहने हैं, जो कि जनरली इंडिकेशन होता है कि सफेद कपड़े पहने, तिलक लगाए तो धर्मात्मा। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं लगाए, फिर भी इसके चलने से, आने जाने, बोलने, खाने पीने से सबसे झलकता है धर्मात्मा आदमी, सच्चा आदमी। यहां शुरू होती प्रभावना, ऐसे शुरू होती प्रभावना। जब जीवन से वो चीज झलकने लगती है जिसके भीतर थोड़ा सा प्रकाश हो जाए, मानिएगा वो कहीं ना कहीं, अगर आप दरवाजा नहीं भी खोलेंगे तब भी किसी ना किसी दरवाजे की झिरी में से निकल के आ ही जाएगा। आप कितना ही छुपाने की कोशिश करिए, आपके भीतर अगर आप एनलाइटेड हो गए हैं तो बाहर उसकी रोशनी फैलना शुरू होगी। ये 8 बातें अनायास आ जाती हैं। सच्चे रास्ते पर चलने वाला संदेह से मुक्त हो जाता, सच्चे रास्ते पर के प्रति विश्वास रखने वाला दुनिया की आकांक्षाओं से रहित हो जाता, सच्चे रास्ते पर विश्वास रखने वाला सच्चे रास्ते पर चलने वालों के प्रति ग्लानि नहीं करता, वो सच्चे रास्ते को छोड़कर अन्य किसी रास्ते पर जाने की कोशिश नहीं करता, विचलित नहीं होता। अगर कोई सच्चे रास्ते पर चल रहा है, उसके कोई दोष हो जाते तो उनको ढक लेता है, अगर वो गिरने लगते हैं तो उन्हें संभाल लेता है, उन्हें हृदय से लगाता है। और उसका ये सारा का सारा आचरण जिनेंद्र भगवान के शासन की प्रभावना में सहयोगी होता है। ये 8 बातें कितने आसानी से अगर हमारी दृष्टि पवित्र हो जाए तो हमारे भीतर आ ही जाती हैं। मैं सोचता हूं कि सम्यक दर्शन अब ऐसा लगता है कि हमारे भीतर आना ही चाहिए, हमारे भीतर सच्ची श्रद्धा आनी ही चाहिए। और सचमुच मैं तो सोचता हूं कि इन क्षणों में
हम पूरी तरह से अपने को भगवान के चरणों में छोड़ करके एक क्षण के लिए महसूस तो करें कि हाँ, कैसा आनंद आता होगा जब हमें सच्ची श्रद्धा हो जाती होगी। आपने कभी किसी पर विश्वास करके देखा? सामान्य रूप से गृहस्थी में ही, लौकिक जीवन में ही करके देखा होगा जिसने, वो जानता है कि विश्वास कर लेने के बाद कितना आह्लाद होता है, कितना मन निश्चिंत हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति कि अब इससे तो कोई डर नहीं है, ये मेरा विश्वस्त व्यक्ति है, अब इसकी तरफ से मुझे कोई खतरा नहीं है। ऐसा ही अगर भगवान पर विश्वास हो जाए तो पूरी दुनिया से मुझे कोई खतरा नहीं है, ऐसा अपने आप लगने लगेगा और आसानी से हम अपने जीवन को और अच्छा सुंदर बना पाएंगे। सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप अपन समझ रहे थे कि हम श्रद्धा तो करने अब तैयार हो गए हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि श्रद्धा कर लेने के बाद मालूम पड़े कि गलत जगह श्रद्धा कर ली है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने को सच्चा मानता है। हर शास्त्र ये कहता है कि मैं ही सच्चा शास्त्र हूं, हर गुरु यही कहता है कि मैं ही सच्चा गुरु हूं, हर देव यही कहेगा कि मैं ही सच्चा हूं। मैं क्या करूं? जब सब सच्चे मालूम पड़ रहे हैं तब क्या सबको मान लूं? ऐसा तो ना होगा। तब फिर मुझे कोई ना कोई कसौटी तो बनाना पड़ेगी। एक ही कसौटी है, बहुत आसान सी है, जो वीतरागी है मेरे देव हैं, जिसमें वीतराग धर्म का उपदेश होता हो वो मेरा शास्त्र है, जो वीतरागता का पालन करते हो वो मेरे गुरु। बात खत्म हो गई। शॉर्ट में इतनी सी परिभाषा तो बहुत आसान है, पर फिर भी आचार्य भगवंतों ने हमें समझाने के लिए विशेषताएं बताई हैं, कसौटी दी है कि सच्चे देवगुरु शास्त्र को पहचानने की कसौटी देते हैं, उस पर परख लेना, फिर उन चरणों में झुकना, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब हम सच्चे रास्ते पर चलना चाहते हैं तो जो कदम सच्चे रास्ते पर जा रहे हों उन्हीं के चरणों में न माथा झुकाएंगे कि जिस चाहे के चरणों में झुका लेंगे। इसलिए पहले ये देखेंगे कि वे चरण सच्चे रास्ते पर जाते हैं या नहीं, जिन चरणों में मैं माथा झुका रहा हूं। तो सच्चे देव का स्वरूप बताया था कि जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतराग हैं, हितोपदेशी हैं और सर्वज्ञ हैं, वे ही आप्त हैं, वे ही सच्चे देव हैं। उनके चरणों में हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और उनके कई नाम बताए थे, परमेष्ठी, परम ज्योति, विरागो, विमला कृति, सर्वज्ञो नादि मध्यांता, शास्ता हैं। यही शास्ता हैं, यही शासन करने वाले हैं। इन्हीं का शासन जो है जयवंत होता है। और भी भगवान के जो 18 दोष हैं उनके लिए भी एक श्लोक आया था, और फिर आपने शायद कल पढ़ा होगा, अनात्मार्थम विनार आ गई, शास्ता शास्ति सतो हितम, धनन शिल्पी कर स्पर्शान, मुर्जा किम अपेक्षते। कभी किसी ढोलक बजाने वाले को देखा? वो जैसे ही थाप देता है ढोलक से अच्छे अच्छे स्वर निकलने लगते हैं। कभी आपने ढोलक से पूछा कि तू इतने सुंदर सुंदर शब्द अपने में से कैसे निकालती है? अनात्मार्थ, बिना किसी स्वार्थ के। ठीक ऐसे ही जैसे कि मुर्जा किम अपेक्षते, कलाकार के हाथ की थाप पड़ते ही साथ कलाकार होना चाहिए, लेकिन अट्रेंडम आप उसके ऊपर ठोका पीटी करेंगे तो स्वर नहीं निकलेंगे। एक कलाकार की हैसियत से आपके हाथ जैसे ही ढोलक पर जाएंगे वैसे ही उसमें से जैसे स्वर निकलेंगे, और ढोलक कुछ नहीं चाहती है। ठीक ऐसे ही कहते हैं, भवि भागन वस जो गे वसाय, तुम धुनि वह सुनि विक्रम हसाय। भगवान आप भी ऐसे ही हैं। हमारे भाग्यवश, हमारे उपादान की योग्यता होने पर आप निमित्त की तरह हमें अपनी वाणी से तृप्त करते हैं। आपका कोई स्वार्थ नहीं। अनात्मार्थम विनार आ गई, शास्ता शास्ति सतो हितम, सब प्राणियों के कल्याण के, अपने घर के लोगों के कल्याण के लिए नहीं, या कि जैनों के कल्याण के लिए नहीं, या कि सिर्फ मनुष्यों के कल्याण के लिए नहीं, चारों गतियों के प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आप बिना किसी राग द्वेष के, बिना किसी आकांक्षा के निरपेक्ष बंधु हो। निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा। महावीर स्वामी की स्तुति करते हैं कि हमने और बहुत सारे लोग देखे हैं, उनका कोई स्वार्थ सत्ता है तो हमारी मदद कर देते हैं। निरापेक्षो बंधुर, आप तो बिना किसी अपेक्षा के हमारे बंधु बनकर के आए हैं हमारा कल्याण करने, अपनी करुणावश, क्योंकि आपने पूर्व जीवन में भावना भाई थी कि प्राणी मात्र का कल्याण करूं। सो अब आप
आसानी से प्राणी मात्र के कल्याण का उपदेश देते हैं। सच्चा उपदेष्टा तो वही है जो निरपेक्ष भाव से बिना किसी स्वार्थ के हमें उपदेश देता है। 3 ही वक्ता कहे गए हैं, त्रयो वक्तारा। सर्वार्थ सिद्धि में कभी आप पढ़ें। अब तो आप अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, मैं तो ऐसी भावना भाऊंगा कि जैसे ही आपके फंडामेंटल्स क्लियर हों, जैसे ही आपका बेस बन जाए, आप इसको सतत रखिएगा। सातत्य तो बहुत बड़ी चीज है। हम थोड़े दिन के लिए इन सब चीजों को सुन लेते हैं, फिर कंटिन्यू नहीं करते हैं उनको। कंटिन्यूटी नहीं होने की वजह से, ब्रेक हो जाने की वजह से फिर भूल जाते हैं। विद्या का तो ऐसा है कि फेरते रहिएगा तो बनी रहती है, रोज रोज अभ्यास करते रहिएगा तो बनी रहती। आप मन ही मन ऐसा संकल्प कर लीजिएगा कि अब जो जो बातें हमने सुनी उनको और डिटेल में और अधिक जानकारी के लिए हम रोज प्रयत्न करेंगे कि कैसे हम पाएं वो सारी चीज, हम हमारी अज्ञानता को कैसे हटाएं। 3 वक्ता होते हैं। पूज्यपाद स्वामी ने लिखे, सबसे पहले तीर्थंकर सर्वज्ञ केवली भगवान। तीर्थंकर कहो, सर्वज्ञ कहो, केवली कहो, सामान्य केवली भी है, वो भी पहले वक्ता तो वही हैं। और दूसरे वक्ता हैं गणधर स्वामी या शुद्ध केवली महाराज। और तीसरे वक्ता परंपरा आचार्य। हमारा भी नंबर उसमें नहीं है, हम तो सिर्फ आपसे बात करते हैं। उपदेश हमारे बस की चीज नहीं है, अभी उपदेश लायक नहीं हुए। उपदेश तो 3 ही लोगों का हो सकता है, हम तो इस उपदेश को आप तक भेजने वाले हैं, उपदेष्टा नहीं है। उपदेष्टा तो 3 है, 3 के अलावा नहीं है। परंपरा से जिन्हें ज्ञान मिला है, अंग और पूर्व का ज्ञान जिन्हें परंपरा से मिला है, ग्रंथों का आगम का ज्ञान जिन्हें परंपरा से मिला है, वास्तव में वक्ता तो वे ही हैं। हम उन्हीं की वाणी को यहाँ कहते हैं। ऐसा हमें शास्त्र को भी, हमारे भगवान को भी ऐसा कसौटी पर कस रहे हैं। हम क्या कसेंगे कसौटी पर, लेकिन भगवान ने हमें स्वयं ही अपने को कसने की कसौटी दे दी। देखो तो मजा। वो कहते हमें भी कस लेना, तुम इस कसौटी पे कस लेना। अगर हम खरे उतरे तो ही झुकना, तुम वरना मत झुकना। देखो, कोई तो ये कहता है कि मेरे बारे में कुछ मत जानना, नहीं तो मेरी श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा मेरे ऊपर से टूट जाएगी। और हमारे भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अगर टूटती है तो टूट जावे, लेकिन पहले मेरी परीक्षा भी कर लेना कि मैं ऐसा ऐसा हूं तो झुकना, नहीं तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मेरा तो जो होगा सो हो गई, मैं अपना नरक बनाऊं, लेकिन तुम मुझे प्रणाम करके अपना नरक नजर मत कर। बड़ी भारी कसौटी है, ये कोई नहीं दे सकता। सिर्फ ये वितराग धर्म है जहां पर भगवान दूसरे को भगवान बनाने की शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं। जहां शास्त्र भी हमें ज्ञान, उतना ही ज्ञानी जितना कि शास्त्र में ज्ञान है, उसकी शिक्षा देते हैं। जहां गुरु भी हमें अपने करीब, हमें अपने बराबर बनने की शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं कि रहे तो हमारे मातहत रहे आओ, मातहत नहीं रखते हैं, हमें अपने जैसा बना देते हैं। ये विशेषता है। आज अपन समझेंगे कि जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, सब बहुत सारे शास्त्र हैं। जो व्यक्ति भी बोलता है अपनी बात, वो कहता है शास्त्र का हवाला दे के ही बात करता है। तो अच्छी बात है शास्त्र, लेकिन हम शास्त्र की कोई ना कोई कसौटी तो होगी। तो अगर शास्त्र की इसमें तो कसौटी पढ़ेंगे ही। 6 ढाला की एक लाइन की, एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। हो गया काम, कहीं इसको रख लेना लगा करके। और जब जब भी कोई बात आए, कोई चर्चा आए, तो देखना कहीं एकांत से पोषण तो नहीं हो रहा, कहीं निश्चय की बात तो नहीं हो रही, कहीं व्यवहार के बोल वाला तो नहीं है। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। और कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म की क्रियाओं को तो मिथ्या बताया जा रहा हो और संसार के पाप में लगाया जा रहा हो। ऐसा देख लेना। क्यों? अगर हम धर्म की क्रियाओं को व्यर्थ बता देंगे तो व्यक्ति जाएगा कहां? पाप में जाएगा। तो विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कहीं शास्त्र का उपदेश देने वाला विषयों के पोषण की प्रेरणा तो नहीं दे रहा है। कहीं शास्त्र का उपदेश करने वाला या स्वयं शास्त्र किसी एक पक्ष को ही तो नहीं प्ररूपित कर रहा है। क्योंकि भगवान ने तो हमें दोनों आंखों से देखने की बात कही है। दिखता भी पूरा दोनों ही आंख से है। एक व्यवहार की आंख है, एक निश्चय की, एक स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी अपनी ओरिजिनलिटी है कि हम जीव हैं,
लेकिन हमारा व्यवहार नहीं चलेगा इतने से। हम कहें ये जीव इधर आओ तो कौन आएगा इतने में से? कोई भी आ जाएगा, सब जीव हैं। लेकिन हमें कहना पड़ेगा। और अभी तो यहां मजा है कि मनुष्य मनुष्य बैठे हैं, अगर चारों उसके गति के जीव हो तो हम किसको कहेंगे कि जीव इधर आओ? चारों गति के जीव जीव हैं, लेकिन हमें इतना तो कहना पड़ेगा कि ये मनुष्य की पर्याय वाला जीव है, ये तिरंज की पर्याय वाला है, ये देव की और ये नार की। यही तो व्यवहार है। और क्या बड़ी बड़ी चीज है क्या व्यवहार? व्यवहार हमारी अपनी माली हालत है, मौजूदा स्थिति, हमारा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। व्यवहार में तो ऐसा है कि हम मनुष्य हैं और फील कर रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं। ऐसा कौन है व्यक्ति जो यहां पर फील करता हो कि मैं मनुष्य नहीं हूं? जो मनुष्य की हैसियत से पैदा हुआ वो सब फील करेंगे मैं मनुष्य हूं। लेकिन ये मेरी वास्तविकता नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरी वैभाविक स्थिति है। मेरा स्वभाव तो जीवत्व है। बस ऐसा जहां पर वर्णन किया हो सो सच्चा शास्त्र मानना। शास्त्र की कसौटी भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से यही श्लोक अपन को पढ़ना है ना, 9वां श्लोक पढ़िएगा और इसका अर्थ कर देता हूं। आप तो पग्यमनुल्लंघ्य किताब नहीं खुल पाई मेरे ख्याल से, फिर से पढ़िएगा। आपने बहुत धीरे धीरे पढ़ा, मैं तो इतने जोर से पढ़ रहा हूं, शायद माइक मेरे पास है इसलिए। हमको ये इसलिए अच्छा लगता है, जब हम पढ़ा करते थे ये हमको याद करने के लिए दिया गया था। सन 80 में शुक्लक थे, तब आचार्य श्री ने कहा था कि इसको याद करके सुनाना। तो जब हमसे नहीं बनता था ठीक ठीक, तो हम ऐसे ही थोड़ा सा दबा करके ना दबी आवाज में बोलते थे, क्योंकि ठीक नहीं बन रहा है तो पूरा क्लियर तो बोल ही नहीं सकते। तो फिर आचार्य श्री बोलते थे कि ठीक से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जोर से पढ़ो, गलती होगी तो हम सुधार देंगे, इसमें कोई बात नहीं। वही चीज आज याद आ गई। आप भी जो है दबी आवाज में क्यों पढ़ रहे हैं? गलत होएगा तो इतने दिन से जो गलती करते आए हैं, आज अगर उजागर हो जाएगी तो अच्छा ही होगा ना। काहे को छुपाते हैं? गलत है तो गलत है, कह दिया कि गलत है, हम सुधारने के लिए उत्सुक हैं। आप तो पग्यमनुल्लंघ्य मद्द्रष्टेष्ट विरोधकम् तत्वोपदेश कृत सार्वम् शास्त्रम कापथ घट्टनम। इसमें 6 विशेषताएं दे दी कि शास्त्र कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आप्तोपज्ञ, आप्त के द्वारा जो आप्त का स्वरूप बताया है, जो सच्चे देव का स्वरूप बताया है, वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी, उसी के द्वारा कहा हुआ शास्त्र होना चाहिए। सीधी सीधी बात, जो वीतरागी के द्वारा कहा गया हो और जिसमें वीतरागता की शिक्षा मिलती हो, वो पहली कसौटी है शास्त्र। दूसरी बात, अनुल्लंघ, इतना पोच नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के द्वारा काटा जा सके। इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसमें से एक भी शब्द कहीं भी कोई नू नुच ना कर सके कि यहां ये मिस्टेक है। इतना एग्जैक्ट, इतना परफेक्ट होना चाहिए। और सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया होगा तो परफेक्ट तो हो गई। तो कहते हैं अनुल्लंघ, किसी वादी प्रतिवादी के द्वारा जिसका उल्लंघन ना किया जा सके, जिसमें कोई फॉल्ट, जिसमें कोई मिस्टेक ना निकाली जा सके, वो दूसरी विशेषता है। अदृष्ट इष्ट विरोधकम। दृष्ट के मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जिसमें कोई बाधा ना आती हो। इष्ट का मतलब होता है अनुमान से।